अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जिस पोइम को करने जा रहे हैं उसका नाम है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स बाय जेन स्टॉलवर्दी। तो इस पोइम को हम डीपली एनालाइज करेंगे, इसके सरफेस मीनिंग को, और इसकी वर्ड्स बाय वर्ड्स ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने पहले स्टैंजा की जनब। कहता है कि विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स मेलन गावा मैंड्रिन pyramid piled like cannonballs glow red hot gold hot from within। विक्स बैलेंस फ्लेम, विक्स कहते हैं बत्तियों को, और बैलेंस कहते हैं मतवाजन, और फ्लेम कहते हैं शोले को। अ डार्क ड्यू फॉल्स, यहाँ डार्क को सिंबलाइज किया गया है उदासी से, यानी कि पुरस्रार होने से। तो कहता है कि विक्स बैलेंस फ्लेम डार्क ड्यू फॉल्स, कि जो लालटेन की बत्तियाँ हैं शोलों को मतवाजन रखे हुए हैं और पुरस्रार या उदास शबनम पड़ रही है। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, और ये कौन सी जगह है? ये जगह फलों की दुकानों वाली गली है। मेलन गावा मैंड्रिन, जिसमें खरबूजा अमरूद किन्नू है। पैरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स, और फिर उसकी जो पैरामिड की शेप के ढेर लगे हुए हैं, उनमें वो ऐसे नज़र आते हैं सारे फल जैसे तोप के गोले रखे हुए हों। और फिर कहता है कि ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन, और वो जो गोले हैं यानी कि जो फल है वो अंदर से सुर्ख शोक सुनहरे और दमकते हुए फल हैं। तो इस पूरे स्टंजा को सिंबॉलिक वे के साथ शायर ने या पोइट ने बयान किया है। इसको सिंबलाइज किया है फलों को कैनन बॉल से, और शबनम जो गिर रही है यानी कि ड्यू है उसको डार्क कह दिया। इस तरह उसने पूरे जो स्टंजा के अंदर सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया। स्टंजा नंबर 2 है डार्क चिल्ड्रन विद अ काइंड टू स्पेंड इंटर द लैटन ऑर्बिट find melon, guava, mandarin, the moon compacted to a rind, the sun in a pitted skin। कि डार्क चिल्ड्रन स्याह फाम जो बच्चे हैं विद अ काइंड टू स्पेंड, उनके पास खर्च करने के लिए सिक्का है। इंटर द लैटन ऑर्बिट फाइंड, रोशनियों यानी कि लालटेन की रोशनियों के अंदर वो पहुंच आए हैं, यानी कि अब दिखाई देने शुरू हो गए हैं। और वो क्या देखते हैं? मेलन गावा मैंड्रिन, उन्होंने देखा मेलन को, गावा को, मैंड्रिन को, यानी कि किन्नू अमरूद और खरबूजा। द मून कंपैक्टेड टू अ राइंड, जैसा कि ऐसा लगता है कि जो चांद है वो छिलके के अंदर समा गया हो। द सन इन अ पिटेड स्किन, और जो सूरज है वो मसामदार छिलके में उतर आया हो। तो आपने देखा कि इस स्टंजा के अंदर भी बहुत ही ऐसे तरीके के साथ सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया गया है। फल की जिल्द को चांद कहा गया, उसके चमकने को सूरज की रोशनी से सिंबलाइज किया गया। तो यहाँ बहुत ही कमाल तरीके के साथ सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया गया है। स्टंजा नंबर 3 है दे टेक इट ब्रेक इट ओपन लेट अ गोल्ड और सिल्वर फंटेन वेट माउथ फिंगर्स चीक नोज चिन रेडिएंट एज लैटन दे फॉरगेट द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन। तो अब वो कहता है कि उन्होंने वो फल लेते हैं वो
तोड़कर खोलते हैं और उसको बहने देते हैं, यानी कि उसके रस को निकलने देते हैं। अ गोल्ड और सिल्वर, एक सुनहरी या फिर नकली क्या निकलता है? फाउंटेन वेट, फुवारा जो तर कर देता है। अब जो उनके रस को निकलने से, क्योंकि यहाँ अमरूद भी है और वो मैंड्रिन भी है, गावा भी है, तो अगर आपको इनके जो लिक्विड के कलर्स का पता है तो फिर आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि जो गावा के अंदर से निकलने वाला जो कलर होगा वो सिल्वर होगा, और वो जो मैंड्रिन से निकलेगा वो थोड़ा सा सुनहरी नज़र आएगा। तो कहता है कि उनके रस के साथ माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज, चिन सब कुछ उनका गीला हो गया, यानी कि मुंह भी, उंगलियां भी, रुखसार, नाक, थोड़ी सब कुछ रेडिएंट एज लैटन। फिर वो उनकी माउथ, चिन, नोज, फिंगर्स चमकने लग गई जैसा कि उस लालटेन की रोशनियाँ चमकती थीं। द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, और ये तारीख गली जहाँ मैं खड़ा हूँ इस सारे मंजर को देख रहा हूँ। तो ये थी मुकम्मल पोएम, जिसको हमने वर्स बाय वर्स ट्रांसलेट किया और इसके अंदर टेक्निक्स को देखा कि कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हैं। तो अगर आप इसके सरफेस मीनिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायर कहता है कि दुनिया में बहुत सारी मुश्किलात हैं, मगर जो तकलीफ़ हैं, मसाइब हैं, वो भी उनके साथ साथ चलती हैं। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में पैरेलल वे के साथ चलती हैं। आपने मुश्किलात को भी ऐसे तरीके के साथ निभाना है, और जहाँ खुशियाँ मिलनी हैं उनको भी आपने जो है ना वो क्या करना है कि उनको एंजॉय करना है। तो इस जो पोएम का अगर आप तारीख़ के साथ थोड़ा सा इसका मुवाज़ना करें तो यहाँ जो ब्लैक चिल्ड्रंस हैं जिनको उसने जो है ना वो ब्लैक चिल्ड्रन कहा है, तो वो क्यों कहा है? क्योंकि जिस दौर में ये पोएम लिखी गई थी वहाँ उस दौर में जो अफ्रीकन्स थे उनको अभी तक भी एक इंसान के तौर पर एक जो जिसे हम रेस कहते हैं इंसानों की, उसमें शामिल नहीं किया गया था। और वहाँ अभी भी एक तहरीक चल रही थी कि जो इस बात को लेकर के स्ट्राइव कर रहे थे कि हमें इंसानों की कैटेगरीज के अंदर लाया जाए और हमें भी प्रॉपर वे के साथ इंसान माना जाए। तो वो एक तारीख़ी पस मंज़र भी है। तो ये थी आज की हमारी पोएम नंबर 5 इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। तो आपने इस पूरी पोएम से क्या सीखा, मुझसे आप कितने मुतमईन हुए, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। मुझे आपकी राय के और आपके कमेंट्स का बहुत ही बेताबी के साथ इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।